आप जानते हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकंड उनकी अंतिम यात्रा इस समय निकल रही है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है और अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ प्रिंस चार्ल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और अब तो वो किंग चार्ल्स होंगे और महारानी एलिजाबेथ सेकंड उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैकड़ों राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचे हुए हैं महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए। हिंदुस्तान की तरफ से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए और अंतिम विदाई के लिए पहुँची हुई हैं। विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। पूरे रस्म व रिवाज को हर एक वो रस्म जो यहाँ शाही परिवार में निर्धारित है वो निभाई जा रही है और उसी के तहत अभी आप देख रहे हैं प्रार्थना चल रही है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है और अब पूर्व निर्धारित और रिवाजों और रस्मों के मुताबिक जो तय किया गया है उस हिसाब से महारानी का अंतिम संस्कार होगा। इसे देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं देश और विदेश से। इसीलिए आज यहाँ ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को आवाजाही में या किसी एक जगह एकत्र होकर इसमें शामिल होने में कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ के सैकड़ों सिनेमा घरों में भी अंतिम यात्रा का लाइव प्रसारण हो रहा है और साथ में जैसा हमने आपको बताया कि हवाई जहाज़ भी जो यहाँ के लिए शेड्यूल थे हेथ्रो एयरपोर्ट के लिए उसको डाइवर्ट कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये समझा जा रहा है कि इससे जुड़ी हुई जो रस्म है उसकी अदायगी में कहीं कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए, बेशक वो हवाई जहाज़ की आवाज़ का खलल ही क्यों ना हो। और यहाँ आप देख रहे हैं उन तमाम रस्मों को निभाया जा रहा है जो महारानी के अंतिम संस्कार के संदर्भ में मुकर्रर हैं। शाही परिवार में 50 साल के वक्फे में इस तरह का ये पहला कोई मौका है जब शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले किसी इस ओहदे के व्यक्ति के लिए ये रस्में निभाई जा रही हैं। तो और यहाँ आप इंफॉर्मेशन बैंड्स में देख रहे हैं 2000 VVIPs इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ पूरे ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के अंतिम संस्कार की तैयारियां आप देख रहे हैं चल रही हैं। तो महारानी के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स द थर्ड ब्रिटेन के राजा बने हैं। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो उनको नॉट माई किंग कहते हुए उनका विरोध कर रहा है, बल्कि राजशाही को ही खत्म करने की बात कह रहा है। ब्रिटेन में राजशाही को खत्म करने की मांग कई सालों से उठ रही है और मांग करने वालों का तर्क यह है कि लोकतंत्र के युग में राजशाही गैर जरूरी है। उनका यह भी कहना है कि राज परिवार की चकाचौंध पर सालाना हमारे 1000 करोड़ रुपए क्यों खर्च हों, जनता के टैक्स के 1000 करोड़ रुपए क्यों खर्च हों। 10.24 करोड़ पाउंड 2021-22 में ब्रिटेन के शाही परिवार पर खर्च हुए हैं और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये जो शाही परिवार के लिए खर्च का मद है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 में जो खर्च हुआ था उसके मुकाबले 2021-22 में जो खर्च हुआ है वो 17% ज़्यादा है और इस हिसाब से लोग ये कह रहे हैं कि अब राजशाही समाप्त होनी चाहिए। हालांकि दुनिया भर की अगर आप बात करें तो सच्चाई ये है कि दुनिया भर में 43 देश ऐसे हैं जहां राजशाही अब भी है, लेकिन ज्यादातर यहां जो राजा हैं वो केवल नेम से एक हैं, नाम मात्र के ही हैं। लेकिन जब हेड ऑफ स्टेट कौन है ये पूछा जाता है तो जाहिर है वहां के राजा का नाम लिया जाता है। 43 देश ऐसे हैं और इनमें से 13 देश एशिया के हैं, 12 देश यूरोप के हैं, 9 अमेरिका के हैं, 6 ओशिनिया के और 3 अफ्रीका के। और अब जब चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के राजा हैं तो वो सिर्फ ब्रिटेन के नहीं बल्कि 15 देशों के भी हेड ऑफ स्टेट हैं। अंतिम संस्कार की ये शाही तैयारी आप देख रहे हैं, इसमें 6000 सैनिक मौजूद हैं, 1600 सैनिक ताबूत के साथ
मौजूद हैं और 410 सैनिक जुलूस में शामिल हैं। 150 सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, 10,000 सैनिक सुरक्षा के लिए तैनात हैं और 10 लाख लोग लंदन पहुंच सकते हैं। 250 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं हीथ्रो एयरपोर्ट से। 125 मूवी हॉल्स में अंतिम संस्कार का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। 1926 को लंदन के मेफेयर में 17 ब्रूटन स्ट्रीट में महारानी का जन्म हुआ था और 29 मई 1926 को बकिंघम पैलेस में उनका नामकरण किया गया था। 20 नवंबर 1947 ग्रीस के प्रिंस फिलिप से उनकी शादी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हम बता रहे हैं महारानी के जीवन से जुड़ी हुई। 6 फरवरी 1952 में पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद वो क्वीन बनी थी। 2 जून 1953 को महारानी के तौर पर उनकी आधिकारिक ताजपोशी हुई थी। 1957 में पहली बार अमेरिका का आधिकारिक दौरा उन्होंने किया था। 1957 में क्वीन एलिजाबेथ ने पहली बार टीवी पर एड्रेस किया था। 1970 में पहली बार शाही यात्रा पर वो ऑस्ट्रेलिया गई थी और 1986 में चीन का दौरा करने वाली पहली ब्रिटिश महारानी वो बनी। 9 सितंबर 2015 को महारानी विक्टोरिया के शासन का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। 9 सितंबर 2015 को सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी। 9 अप्रैल 2021 को 99 साल की उम्र में पति प्रिंस फिलिप का निधन हुआ। 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का निधन हुआ। एलिजाबेथ के जीवन को और उनके व्यक्तित्व को क्यों खास माना जाता है? 25 साल की उम्र में उन्होंने राजकाज संभाला था। 70 साल तक वो ब्रिटेन की महारानी रहीं। सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटिश महारानी रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। ब्रिटेन के 15 पीएम को उन्होंने शपथ दिलाई। दुनिया की सबसे उम्र दराज साम्राज्ञी होने का भी रिकॉर्ड उनके नाम है। दुनिया के 33 देशों की करेंसी में उनकी तस्वीरें हैं। 15 देशों की वो सिंबॉलिक रानी थी और इन्हीं 15 देशों के हेड ऑफ स्टेट अब चार्ल्स III होंगे। हिंदुस्तान भ्रमण पर भी आई थी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। 1961 में पहली बार पीएम नेहरू के वक्त और तब गणतंत्र दिवस समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया था। महारानी को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी। वो उस वक्त महात्मा गांधी की समाधि पर भी गई थी और ताजमहल भी देखने पहुंची थी। उसके बाद 1983 में वो आई जब पीएम इंदिरा गांधी थी। कॉमनवेल्थ देशों की बैठक के लिए वो यहाँ पहुंची थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद 1997 में जब भारत के प्रधानमंत्री I.K. गुजराल थे, उस समय वो यहाँ आई और भारत के दौरे पर आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर वो पहुंची थी और यहाँ अपने शानदार स्वागत के लिए उन्होंने दिल खोलकर धन्यवाद किया था और इसकी इंतजामात की तारीफ की थी। वेस्टमिंस्टर एबे में अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई तैयारियां और यहाँ पर आप देख रहे हैं उससे पहले प्रार्थनाएं और संबोधन का सिलसिला। इसको लाइव दिखाने के लिए पूरे ब्रिटेन में करीब 125 सिनेमा घरों में इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। महारानी हिंदुस्तान कब पहुंची थी और हिंदुस्तान की क्या यादें हैं महारानी के साथ, वो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है।